द लास्ट डिसेंट एक इमोशनल और रियल लाइफ पे मबनी फिल्म है जो जॉन एडवर्ड जोन्स के आखिरी लम्हों की कहानी है, जो नटी पटी केवमैन फंस जाता है और जिंदगी के लिए जांग लड़ता है। ये है उसकी कहानी। कहानी की शुरुआत एक बच्चे के पैदा होने से होती है जिसे जॉन का नाम दिया जाता है। ये जिंदगी के आगाज को दिखाता है और हमें एक बिटर स्वीट सफर की तरफ ले जाता है। एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे जॉन अब एक जिंदा दिल इंसान है जो वर्जीनिया में अपनी बीवी एमिली और छोटी बेटी लिजी के साथ थैंक्सगिविंग मनाने यूटा आया है। एयरपोर्ट पर उनका भाई जोश उनका इंतजार कर रहा होता है और वो मिलकर एडवेंचर का प्लान बनाते हैं। जोश और जॉन केव एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं जो पहले एक पुराना मायने था। अब ये मजीद डर और छटपट पैसेजेस के साथ एक खतरनाक एडवेंचर बन गया है। अपने साथ क्लाइंबिंग गियर, लाइट्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेकर वो नटी पटी केव में एंटर होते हैं और एमिली लिजी को लेकर आरवी में लौट जाती है। केवमैन कुछ देर तक दोनों भाई साथ रहते हैं मगर बाद में अलग अलग रास्तों पर एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं। जॉन एक तंग और मुश्किल रास्ते पर चला जाता है और घुसा जाता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो अंदर फंस गया है और अब वो नीचे की तरफ सर और उल्टा हो गया है। अपने भाई को आवाज देता है और जोश उसकी मदद को आता है लेकिन उसे निकालने में नाकाम रहता है। जोश को आखिरकार मदद के लिए जाना पड़ता है, वादा करते हुए कि वो वापस जरूर आएगा। इस वक्त में जॉन अकेला होता है और उसे कुछ ऐसे ख्वाब और हालत दिखाई देते हैं जिसमें वो अपनी बीवी और बेटी को एक मैदान में खुश और मुस्कुराते हुए देखता है। ये खूबसूरत लम्हे उसे कुछ सुकून देते हैं और वो अपनी जिंदगी, अपने घर वालों और अपने ईमान के बारे में सोचने लगता है। कुछ वक्त के बाद रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है जिसमें सूजी भी है जो एक रेस्क्यूइंग एक्सपर्ट है और जॉन को पनी और हिम्मत देने की कोशिश करती है। डॉक्टर मर्डॉक भी पहुंचता है और ये कहता है कि जॉन के उल्टा लटकने की वजह से उसे जल्दी निकालना जरूरी है वरना उसकी जान को खतरा है। आरोन, रेस्क्यू टीम का एक और मेंबर, जॉन के पास जाता है ताकि उसे हिम्मत दे। वो दोनों अपनी जिंदगी, ईमान और प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करते हैं। जॉन अपने मॉर्मन मिशन के बारे में बात करता है और आरोन उसे अपना तजुर्बा शेयर करता है। जॉन अपनी बीवी एमिली के बारे में भी बताता है कि उनका पहली बार मिलना किस तरह हुआ था। वो यादों में खो जाता है और देखता है कि किस तरह वो लाइब्रेरी में एमिली से मिला था और यूज फिशिंग का प्लान बनाने पर माना लिया था। ये यादें उनके बीच के प्यार और दोस्ती को दिखाती हैं और हम उनके एक हंसी से भरे रिश्ते को देखते हैं। इस वक्त में कुछ रेस्क्यूअर्स कामयाब होते हैं कि एक वायर सेट करके एमिली और जॉन के दरमियान बात करवाई जाए। एमिली उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और एक उम्मीद का नया पहलू उसके दिल में जगह देती है। थोड़ी देर बाद यह लिंक खत्म हो जाता है और फिर से वो अकेला हो जाता है, सिर्फ आरुन के साथ। आरुन और जॉन में और बातें होती हैं। आरुन अपनी पहले की लाइफ के मुश्किल वक्त के बारे में बताता है और कैसे वो अपने अंदर का दर्द और गिल्ट महसूस करता है। ये गुफ्तगू इन दोनों को एक दूसरे से और करीबी कर देते हैं। जॉन अपने जिंदगी का मकसद और अपने घर वालों के बारे में सोचता है और दुआ करता है। फिर वो और आरुन मिलकर कम दाओ फाउंट ऑफ एवरी ब्लेसिंग गाना गाते हैं। आखिरी कोशिश में रेस्क्यूअर्स एंकर्स और पुलिस का इस्तेमाल करते हैं कि जॉन को निकाल सकें, लेकिन एंकर्स टूट जाते हैं और रेस्क्यू की उम्मीद खत्म हो जाती है। अरुण को हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाल लिया जाता है और एमिली आखिरी मरतबा जॉन को अलविदा कहने के लिए आती है। एक स्पिरिचुअल लम्हा आता है जिसमें जॉन को लगता है कि वो अपने आप को आजाद कर रहा है और केव से निकलकर बाहर आ रहा है। वो केव में एक बच्चे को देखता है और समझता है कि ये उसका अपना बच्चा है। ये वाकईयत ये दिखाता है कि वो अपने घर वालों के साथ हमेशा के लिए उनके दिल में जिंदा रहेगा। आखिरी सीन में लिखा आता है कि जॉन का जिस्म वहां से नहीं निकला जा सका और नटी पटी केव को हमेशा के लिए सील कर दिया गया है उसके इज्जत में। ये कहानी उसकी हिम्मत और प्यार के किरदार को ट्रिब्यूट देती है और ये याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक और प्यारी होती है। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।